Good morning, dear students. I am Santosh Jaiswal, your physics teacher. धूमधाम से क्रियात्मक रूप से अपने घर पे रह के 15 अगस्त को मनाया। डियर स्टूडेंट्स, आज हम थोड़ा सा सामान्य चर्चा करेंगे। वैसे भी आज संडे है, आज आपका क्लास बंद रहता है। बहुत बच्चों को तो जान के खुशी होगी कि सर आज पढ़ा नहीं रहे हैं कम से कम। क्यों? क्लास 11th ऐसा ही है ना? ठीक है, तो चलिए हम बात को आगे बढ़ाते हैं। बच्चों, आप में से काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो लगातार प्रतिदिन पढ़ाई कर रहे हैं, रोज़ाना लगन से पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, नोट्स भी बना रहे हैं और कॉपी व्हाट्सएप करके चेक भी करा रहे हैं। लेकिन आप में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अभी भी सक्रिय रूप से अध्ययन नहीं कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हो सकता है कि उनके साथ कुछ समस्याएं हो। जैसे कि ये हो सकता है कि वो ग्रुप में देर से जुड़े हों, ये भी हो सकता है कि उनके पास मोबाइल सुविधा नहीं हो, और ये भी हो सकता है कि उनका कक्षा में नामांकन देर से हुआ हो। ठीक, तो डियर स्टूडेंट्स, जिन बच्चों का नामांकन कक्षा में देर से हुआ है या फिर वो देर से ग्रुप में जुड़े हैं, जिनके पास सारे वीडियो नोट्स नहीं अभी तक पहुंचे हैं, तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के बाद मैं नीचे एक लिंक दे रहा हूं। उस लिंक पे जाके आप अब तक का जितना भी वीडियो बनाया गया है क्लास 11th या फिर क्लास 12th, वो सारा प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिया गया है। आप वहां से जाके सीक्वेंस वाइज 1 by 1 देख सकते हैं। ठीक, अब तक का जितना भी पढ़ाया गया है। और आप चाहें तो वहाँ पे जाके चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशंस पहुँच जाए तुरंत। ठीक, और नहीं भी करते हैं तो कोई बात नहीं, प्रतिदिन लिंक तो शेयर किया ही जा रहा है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। ठीक, तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम उन बच्चों की बात कर रहे हैं जिनके पास हो सकता है कि मोबाइल सुविधा ना हो। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि आपके पास मोबाइल सुविधा ना हो तो आप कोशिश करें कि आप अपने आसपास जो आपके सहपाठी हों, क्लासमेट हों, उनके घर जाके ग्रुप स्टडी करें। एक मोबाइल से साथ में आप पढ़ाई कर सकते हैं, आप टॉपिक से रिलेटेड डिस्कस भी कर सकते हैं, और ये बेहतर भी होगा। ठीक, और यदि मैं उन बच्चों की बात करूं जिनके पास सारी व्यवस्थाएं होने के बाद भी वो लगातार अध्ययन नहीं कर रहे हैं, अपनी रुचि नहीं दिखा रहे हैं, ठीक, और उनको ऐसा लगता हो कि परीक्षा का महत्व नहीं है। जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि आने वाले समय में आपका FA1 आयोजित किया गया है। ठीक, तो FA1 में आपको अगर अच्छा प्रदर्शन करना है तो उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। बिना पढ़े तो आप एग्ज़ाम दे नहीं पाएंगे। तो जो बच्चे अभी तक अध्ययन नहीं कर रहे हैं, उसमें लगन नहीं दिखा रहे हैं अपनी, तो वो उनको अगर ऐसा लग रहा हो कि इस परीक्षा का कोई महत्व नहीं है, वो ऐसे इस भ्रम में हो कि ये परीक्षा बोर्ड पे कोई असर नहीं डालेगा उनके, तो वो ऐसा भ्रम ना पालें डियर स्टूडेंट्स। क्योंकि जिस तरीके से आपको पता है कि हमारे देश का हालात है, हो सकता है कि आपका जो बोर्ड है ये भी निर्णय ले ले कि इसी FA1 FA2 जो भी कराई जाएंगी, इसी के आधार पे आपका मूल्यांकन किया जाए। तो आप इस परीक्षा में आपको अवश्य शामिल होना है और अच्छा से अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश करनी है। ठीक, चलिए अब थोड़ी सी चर्चा उपस्थिति को लेकर कर लिया जाए। डियर स्टूडेंट्स, खासकर कक्षा 12वीं के आप सभी की उपस्थिति का रिपोर्ट उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को जाता है, और यदि ऐसा पाया गया कि आपका अटेंडेंस उपस्थिति लो है या फिर न्यूनतम है, तो आप डियर स्टूडेंट्स बोर्ड परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे। और यदि आपको ऐसा लगता होगा कि बोर्ड का फॉर्म हमने भर दिया तो अब हम एग्ज़ाम दे पाएंगे, अब हमें कोई दिक्कत नहीं होगी चाहे हम उपस्थिति दें या ना दें, तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें। तो मेरी आपसे उम्मीद यही रहेगी कि आप प्रतिदिन ससमय अपनी उपस्थिति भेजें और लगवाएं। जो एक सिस्टम है बोर्ड का डियर स्टूडेंट्स, आप उसे फॉलो करें। बाकी आप सब खुद समझदार हैं, बड़े हैं, आप ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं। और एक चीज़ और डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि आपका विद्यालय काफ़ी प्रयास कर रहा है कि आपके पठन पाठन में कोई बाधा उत्पन्न ना हो, तो कुछ जिम्मेदारियां आपकी भी बनती है डियर स्टूडेंट्स विद्यालय के प्रति, जैसे कि नोट्स चेक कराना, उपस्थिति निर्धारित समय पर भेजना, और जो भी कार्य दिया जाता है विद्यालय से सौंपा जाता है उसे उसमें भाग लेना और उसका क्रियान्वयन करना। ठीक, और जो भी स्कूल का
फीस निर्धारित है, शुल्क निर्धारित है, उसे ससमय जमा करना। क्योंकि डियर स्टूडेंट्स, विद्यालय के हम सभी शिक्षक आपके प्रति समर्पित हैं। हमारे भी कुछ बेसिक नीड्स हैं, मूलभूत ज़रूरतें हैं, जो आपके द्वारा किए गए एक्शन से, पहल से प्रभावित होती हैं। आपकी सक्रियता से ही हम अपने आप को ऊर्जावान महसूस करते हैं और आपसे ही प्रेरित होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरी आशा है आपसे कि आप अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं अच्छे तरीके से, और हम सभी तो निभा ही रहे हैं। ठीक, तो इसी के साथ आप मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और खूब लगन से, दिलचस्पी से पढ़ाई करते रहिए। परीक्षा में शामिल अवश्य होइए, ठीक, और अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश कीजिए। ठीक, तो मिलते हैं अब अपने अगले क्लास में एक नए जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।